हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारी पहली यूनिट इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें जो टॉपिक है हमारा अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, जो प्राचीन भारतीय दर्शन है उनके बारे में हमें परिचय देना है इस सेकेंड यूनिट में। इसके अंतर्गत हमें दो टॉपिक दिए गए हैं, वेदांत दर्शन और गीता। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम वेदांत से शुरू करते हैं। जो वेदांत दर्शन है उसे वेदांत क्यों कहते हैं? जो वेदांत है वह दो शब्दों वेद और अंत से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार हम जो देखते हैं कि जो वेदों का अंतिम भाग है उसे वेदांत कहते हैं। वेदांत को हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसे हम जो उपनिषद होते हैं वह वेदों का अंतिम भाग होता है, इसलिए इसके अंतर्गत हम उपनिषदों को देखते हैं। वेदों के जो चार भाग होते हैं, वेद हैं जो चार भागों में बटे हुए हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इस प्रकार जो वेदों का अंतिम भाग है वह क्या है? उपनिषद, और इन्हीं पे उपनिषदों पर ही वेदांत दर्शन आधारित है। ठीक है, और उपनिषदों के आधार पर ही महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्र लिखा, जो कि वेदांत का एक मूल ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें अगर तो उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। जो भगवत गीता है इसके उपदेशों को भी वेदांत से प्रेरित माना जाता है, तो यह भी उपनिषदों पर आधारित है भगवत गीता। तो इन तीनों को मिला के कौन कौन? उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता को मिलाकर हम पृष्ठांतरयी के नाम से जानते हैं। रई माने क्या होता है? तीन, तो इन तीनों को मिला के पृष्ठांतरयी के नाम से हम जानते हैं। और इन उपनिषदों पर जो भाष्य लिखे गए हैं उनके द्वारा अलग अलग दर्शन दिए गए हैं वेदांत के, जिनमें से हम देखते हैं जो है शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद और निम्बकाचार्य का अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद। ये सब क्या है? उपनिषदों पर आधारित वेदांत दर्शन दिए गए हैं अलग अलग। जो हमारे सिलेबस में है वह शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत को हम इसमें अपने सिलेबस के अंतर्गत पूछा जाता है और इसे ही हम पढ़ेंगे। अब हम वेदांत दर्शन के तत्व मीमांसा के बारे में देखते हैं। जैसा हमें पहले ही देख चुके हैं हम फर्स्ट यूनिट में कि जो दर्शन की शाखाएं होती हैं उसमें कितनी? तीन शाखाएं मेन होती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो इसके अंतर्गत हम पहले वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा को देखेंगे। इसमें तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि संसार किन चीजों से बना हुआ है, उन विषय के बारे में हम बात करते हैं। तो जो वेदांत दर्शन है शंकराचार्य का तो उसमें क्या कहा गया है कि जो संसार है उसका मूल ब्रह्म है, यानी कि संसार है उसको किसने? ब्रह्म ने बनाया हुआ है। ब्रह्म को हम ईश्वर के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्म ने सबसे पहले माया का निर्माण किया। जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्म है उन्होंने सबसे पहले माया का निर्माण किया, उसके बाद जो सारी सांसारिक वस्तुएं हैं उनका निर्माण किया, और मानव जिस आत्मा को ग्रहण करता है वह ब्रह्म है। जो आत्मा है और ब्रह्म है वह अलग अलग नहीं है, इसीलिए इसे अद्वैतवाद भी कहते हैं। ठीक है, अद्वैत दर्शन इसीलिए कहते हैं कि दो चीजें अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, इसीलिए इसे अद्वैत कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है? मानव जिस आत्मा को ग्रहण करता है वह ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, इसलिए मानव अनंत शक्तियों को धारण करने वाला है, क्योंकि वो है आत्मा को धारण करता है अर्थात ब्रह्म को भी धारण करता है। तो इसलिए मानव क्या है? अनंत शक्तियों को धारण करने वाला है, लेकिन वह अज्ञान के कारण अपने उसके शक्तियों को देख नहीं पाता है। ठीक है, मानव का विकास जो है, मानव का जो विकास है वह कर्म, पुनर्जन्म के संचित कर्म, यानी अपने पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है उनके आधार पर, एवं प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या कहलाता है? जो पूर्व जन्म के कर्म है जिन्हें हमें भोगना है। ठीक है, तो वह क्या कहलाते हैं? प्रारब्ध। तो मानव का जो विकास है वह इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? जो हमारे कर्म है जीवन के, पुनर्जन्म के संचित कर्म और प्रारब्ध, इनके आधार पर मानव का विकास निर्धारित होता है। नेक्स्ट हम देखें, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जो वेदांत दर्शन है उसमें क्या कहा गया है कि जो मानव का जीवन है उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। ठीक है, और सभी दर्शनों में इसके लिए मोक्ष के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे निर्वाण है,
केवल है, तो वह मोक्ष के ही अन्य नाम दिए गए हैं और वेदांत में इसे क्या मोक्ष कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें इसके तत्व मीमांसा में, तो अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को जानने के लिए विद्या या ज्ञान जरूरी है। अगर हमें ईश्वर को जानना है तो इसमें कहा गया है कि उसके लिए आपको विद्या या ज्ञान की जरूरत होती है। और जो मायावादी संसार है, जो मायावादी भौतिकवादी चीजें हैं, जो आपको संसार दिख रहा है, इसके लिए अविद्या या अज्ञान, इसके लिए कहा गया है कि अगर आपके पास अविद्या अज्ञान होगा तो आप केवल बाहरी चीजों को ही देख सकेंगे और ईश्वर को जानना है तो उसके लिए विद्या या ज्ञान जरूरी है। नेक्स्ट अगर देखें तो आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, यह जानने के लिए विद्या आवश्यक है। हमें अगर जानना है कि ब्रह्म कौन है और आत्मा और ब्रह्म अलग अलग दो चीजें नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अद्वैत दर्शन है शंकराचार्य का। तो अद्वैत इसीलिए कहा गया है कि दो चीजें अलग अलग नहीं है, और इन दो चीजों आत्मा और ब्रह्म को जानने के लिए हमें क्या जरूरी है, विद्या की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमने अभी इसकी वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा को देखा। अब हम इसके ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा को देखेंगे।